हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, जिसमें कि नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं और शुगर फॉस्फेट बैकबोन हाइड्रोफिलिक होते हैं। डीएनए सेल में होता है और सेल में फ्लूइड कंटेंट होता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल और सेल के फ्लूइड कंटेंट के बीच हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होता है, जिसकी वजह से डीएनए ट्विस्टेड होता है और इसी ट्विस्टिंग के कारण नाइट्रोजनस बेसेस फ्लूइड कंटेंट से दूर होते हैं, यानी कि अंदर की ओर होते हैं, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन फ्लूइड के कंटैक्ट में होते हैं, यानी कि बाहर की ओर या आउटसाइड होते हैं। तो ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये है नाइट्रोजनस बेसेस जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, और यह है शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो कि हाइड्रोफिलिक है। सेल में फ्लूइड कंटेंट होते हैं, इसलिए डीएनए मॉलिक्यूल और सेल के फ्लूइड कंटेंट के बीच हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन होता है, जिसकी वजह से डीएनए ट्विस्टेड होता है। इस वजह से नाइट्रोजनस बेसेस फ्लूइड कंटेंट से दूर होते हैं, यानी कि अंदर की ओर होते हैं, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन फ्लूइड कंटेंट के नज़दीक होते हैं, यानी कि आउटसाइड होते हैं। अगर हम डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करें तो ये डीएनए के डबल हेलिकल नेचर पे डिपेंड करता है। डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करके डीएनए के दो आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। हर डॉटर सेल जो कि सेल डिवीजन के बाद ऑब्टेन होते हैं, वे डीएनए के एक कॉपी रिसीव करते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है, जिसमें कि एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। डीएनए के रेप्लिकेशन के समय डीएनए के दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे सेपरेट होने लगते हैं, और स्ट्रैंड्स का फर्दर सेपरेशन हेलिकेज एंजाइम के द्वारा होता है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फोक बन जाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होता है। रेप्लिकेशन फोक जैसे जैसे फर्दर प्रोसीड करते हैं, यानी कि जैसे जैसे डीएनए स्ट्रैंड्स का फर्दर सेपरेशन होता है, रेप्लिकेशन बबल के अहेड और बिहाइंड टॉर्शन या टेंशन डेवलप होते हैं। इस तरह के टॉर्शन या टेंशन डीएनए मॉलिक्यूल को डैमेज कर सकते हैं। इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल में सुपर कोइलिंग होती है, यानी कि डीएनए के ज्योमेट्री में चेंज अकर होता है, या इसमें कुछ टोपोलॉजिकल इश्यूज अराइज होते हैं। तो सर्वप्रथम डीएनए रेप्लिकेशन के समय ओरिजिन पर डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और रेप्लिकेशन बबल बनता है। उसके पश्चात हेलिकेज एंजाइम लोड होते हैं, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड्स का फर्दर सेपरेशन होता है और वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे कि हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। इस हेलिकेज एंजाइम के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, रेप्लिकेशन फोक आगे की ओर प्रोसीड करता है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन बबल के अहेड और बिहाइंड डीएनए मॉलिक्यूल में टॉर्शन या टेंशन डेवलप होता है, जिसकी वजह से डीएनए मॉलिक्यूल डैमेज्ड हो सकते हैं। इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल में सुपर कोइलिंग होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए क्या है? ये डीएनए डबल हेलिक्स का खुद के ऊपर ही ट्विस्टिंग होता है, और यह अराइज होता है जब किसी हेलिकल या कॉइल स्ट्रक्चर के दोनों एंड्स कंस्ट्रेंड होते हैं। इस सुपर कोइलिंग की वजह से ओवर वाइंडिंग भी हो सकती है, या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ओवर वाउंड हो सकता है, जिसे हम पॉजिटिवली सुपर कोइल कहते हैं, और इसमें कोइलिंग राइट हैंडेड होती है, या फिर यह अंडर वाउंड हो सकता है, जिसे हम नेगेटिवली सुपर कोइल कहते हैं, और यह लेफ्ट हैंडेड होता है। तो हमने क्या देखा कि डीएनए के स्ट्रैंड के फर्दर सेपरेशन से या रेप्लिकेशन फोक के प्रोसीड होने से
टॉर्शन या टेंशन डेवलप होता है रेप्लिकेशन बबल के अहेड और बिहाइंड। इस टॉर्शन या टेंशन से डीएनए मॉलिक्यूल डैमेज्ड हो सकता है। इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल में सुपरकॉइलिंग होती है। इस तरह की जो सुपरकॉइलिंग है उसमें ओवर वाइंडिंग हो रही है, जिसे हम पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग कहते हैं, और इसमें कॉइलिंग राइट हैंडेड है। और रेप्लिकेशन बबल के बिहाइंड अंडर वाइंडिंग होती है, जिसे हम नेगेटिव सुपरकॉइलिंग कहते हैं, और यहाँ कॉइलिंग लेफ्ट हैंडेड होती है। यह है कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए रिलैक्स स्टेट में। यह है पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए जिसमें कि कॉइलिंग राइट हैंडेड है, और ये है नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए। सुपरकॉइलिंग के 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला है लिंकिंग नंबर, जिसे हम LK से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी स्पेस में डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कितने टाइम्स क्रॉस करता है उसे हम लिंकिंग नंबर कहते हैं। दूसरा है ट्विस्टिंग नंबर TW। यह रिप्रेजेंट करता है डीएनए का टोटल नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल में कितने हेलिकल टर्न्स होते हैं उसे हम ट्विस्टिंग नंबर कहते हैं। तीसरा है रीडिंग नंबर WR। WR रिप्रेजेंट करता है डीएनए डबल हेलिक्स के सुपर कॉइलिंग को, यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स कितने टाइम्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसे हम रीडिंग नंबर कहते हैं। यह हेलिक्स के सुपर कॉइलिंग को रिप्रेजेंट करता है। आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। लिंकिंग नंबर होता है नंबर ऑफ टाइम्स डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से क्रॉस करता है। तो यहाँ पे लिंकिंग नंबर है 1 2 3 4 5। ट्विस्टिंग नंबर होता है नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स। तो ये है हेलिकल टर्न, नंबर ऑफ हेलिकल टर्न है 1 2 3 4। और रीडिंग नंबर होता है नंबर ऑफ टाइम्स डबल हेलिक्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स डबल हेलिक्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, 1 और 2, इसलिए रीडिंग नंबर 2 है। यह डीएनए के सुपर कॉइलिंग को दर्शाता है या बताता है। इनके बीच का रिलेशन है LK इज इक्वल टू TW प्लस WR, यानी कि लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्टिंग नंबर प्लस रीडिंग नंबर। डीएनए के रिलैक्स स्टेट में सुपर कॉइलिंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे रीडिंग नंबर 0 होता है, और साथ ही LK इज इक्वल टू होता है TW, यानी कि लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्टिंग नंबर। तो अब प्रश्न उठता है कि इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना या डीएनए के टोपोलॉजी को मेंटेन करना क्यों आवश्यक है। सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना या डीएनए के टोपोलॉजी को मेंटेन करना इसलिए आवश्यक है ताकि सुपर कॉइल पोर्शन में जो जीन्स है वो एक्सप्रेस्ड हो सके। अगर सुपर कॉइलिंग को रिमूव नहीं किया जाएगा तो उसके जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, और ये टोपोलॉजी मेंटेन होता है डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा, जिसे कि डिस्कवर किया था जेम्स वैंग ने 1971 में। आइए हम टोपोआइसोमेरेज एंजाइम के बारे में डिटेल में देखते हैं। टोपोआइसोमेरेज आइसोमेरेज एंजाइम है। यह डीएनए के टोपोलॉजी को चेंज करने में हेल्प करता है या फिर उसके टोपोलॉजी को मेंटेन करता है। यह सिर्फ डीएनए के एक स्ट्रैंड पे एक्ट करता है, और डीएनए में रेप्लिकेशन के दौरान जो एक्सेस ट्विस्ट या सुपर कॉइलिंग एक्यूमुलेट होता है उसे रिमूव करता है या उससे डीएनए को रिलीव करता है। यह डीएनए स्ट्रैंड में ट्रांजिएंट ब्रेक कॉज करता है, और यह सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है डीएनए के बैकबोन में टेम्पररी या ट्रांजिएंट कट प्रोड्यूस करके, और उसके पश्चात फिर से रीसील करता है। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज एंजाइम और टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज सिंगल स्ट्रैंड में ट्रांजिएंट या टेम्पररी ब्रेक प्रोड्यूस करता है। ये एटीपी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि इसे कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यह सुपरकॉइल डीएनए में रिलैक्सेशन स्टिम्युलेट करता है। अब हम
टाइप 1 टोपोआइसोमरेज एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। यह डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड में कट प्रोड्यूस करता है। उसके पश्चात अनकट डीएनए का स्ट्रैंड इस ब्रेक के थ्रू पास करता है। उसके बाद फिर इस कट या क्लीव स्ट्रैंड की रीजॉइनिंग या रीलाइगेशन होती है। तो टोपोआइसोमरेज 1 एंजाइम डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करता है और इसमें कट प्रोड्यूस करता है। इस कट के थ्रू जो इंटैक्ट या अनकट स्ट्रैंड होते हैं वो पास करते हैं और फिर कट स्ट्रैंड का रीलाइगेशन या रीजॉइनिंग होती है और इस तरह से ये डीएनए मॉलिक्यूल में सुपरकॉइलिंग को रिलीव करता है। टाइप 1 टोपोआइसोमरेज एंजाइम के 2 सब क्लासेस होते हैं। टाइप 1A यह डीएनए के 5' कार्बन एंड के साथ कोवैलेंट इंटरमीडिएट बनाता है। यह लिंकिंग नंबर को 1 से चेंज करता है और यह नेगेटिवली कॉइल डीएनए को रिलैक्स करता है। टाइप 1B यह डीएनए के 3' कार्बन एंड के साथ कोवैलेंट इंटरमीडिएट बनाता है और लिंकिंग नंबर को इंटीजर या होल नंबर से चेंज करता है, जो कि 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है। यह नेगेटिव सुपरकॉइलिंग और पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग दोनों को रिलैक्स करता है। तो टाइप 1 टोपोआइसोमरेज के 2 सब क्लास है, टाइप 1A और टाइप 1B। टाइप 1A डीएनए स्ट्रैंड के 5' कार्बन के साथ बाइंड करता है और टाइप 1B डीएनए स्ट्रैंड के 3' कार्बन के साथ बाइंड करता है। आइए अब हम टाइप 2 टोपोआइसोमरेज एंजाइम को देखते हैं। यह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक साथ कट करता है। यह एटीपी डिपेंडेंट होता है, यानी कि इसके एक्शन के लिए एनर्जी के रूप में एटीपी रिक्वायर्ड होता है। यह लिंकिंग नंबर को 2 से चेंज करता है। टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से है। यह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्लीव करता है और इसकी वजह से जो गैप प्रोड्यूस होता है उससे डीएनए का इंटैक्ट डबल हेलिक्स पास करता है। उसके बाद फिर इस गैप की रीसीलिंग होती है या रीजॉइनिंग होती है, जिसे हम रीलाइगेशन कहते हैं। तो इस मैकेनिज्म को हम डायग्राम से भी समझते हैं। ये है वो रीजन जहां डीएनए की सुपरकॉइलिंग हुई है। टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम आके डीएनए के एक डबल हेलिक्स से बाइंड करता है। इसके एक्टिविटी के लिए एनर्जी के रूप में एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी इसके साथ आके बाइंड करता है। उसके बाद यह टोपोआइसोमरेज एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड को एक साथ कट करता है और गैप प्रोड्यूस होता है। इस गैप के थ्रू ये जो इंटैक्ट डबल हेलिक्स है वो पास कर जाता है और उसके बाद इस गैप की रीसीलिंग या रीजॉइनिंग होती है, जिसे हम रीलाइगेशन कहते हैं। और इस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल में सुपरकॉइलिंग रिमूव किया जाता है या सुपरकॉइलिंग को रिलीव किया जाता है। टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम के मैकेनिज्म को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। यह डीएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके दोनों स्ट्रैंड में एक साथ कट प्रोड्यूस करता है। इस गैप के थ्रू जो इंटैक्ट स्ट्रैंड होते हैं वो पास करते हैं। फिर इस गैप की सीलिंग और रीलाइगेशन होता है, जिसकी वजह से रिलैक्स डीएनए मिलते हैं। यहाँ पे ये कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए है। इस टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम के भी 2 सब क्लासेस होते हैं और ये दोनों ही सिमिलर स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म शेयर करते हैं। पहला है टाइप 2A। ये वायरसेस और सारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। यह 3 तरह का होता है। टोपो 2 जो कि यूकैरियोट्स में मिलता है, टोपो 4 जो कि बैक्टीरिया में मिलता है और गाइरेज एंजाइम जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया में मिलता है और साथ ही कुछ यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। यह डीएनए में नेगेटिव सुपरकॉइलिंग इंट्रोड्यूस करता है और लिंकिंग नंबर को 2 से कम कर देता है। दूसरा सब क्लास है टाइप 2B। यह इंक्लूड करता है टोपो 6 जो कि आर्किया और कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं। टाइप 2 टोपोआइसोमरेज के 2 सब क्लास होते हैं, टाइप 2A, टाइप 2B, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म शेयर करते हैं। ये डाइमेरिक होता है, इसलिए यह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के साथ बाइंड करता है
और एक साथ इसके दोनों स्ट्रैंड में कट प्रोड्यूस करता है। अब हम टोपोआइसोमेरेज एंजाइम के इनहिबिटर्स को देखते हैं। ये वे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि टोपोआइसोमेरेज एंजाइम के एक्शन को सप्रेस करते हैं। इनके इस इनहिबिशन प्रिंसिपल को यूज़ करके ड्रग्स का डेवलपमेंट किया जाता है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके, क्योंकि इस तरह के ड्रग्स बैक्टीरिया में टोपोआइसोमेरेज एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है और बैक्टीरिया के पॉपुलेशन में इंक्रीज़ नहीं होता है, और इस तरह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है। और ये इनहिबिटर इंक्लूड करते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि नोवोबायोसिन एंड कॉनमरमाइसिन, जिन्हें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।